वेलकम बैक इन माय चैनल एंड न कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि एक तरफ तो शमशेर महक को एहसन के साथ जाते हुए बहुत ही परेशान हुआ। उसका दिल बहुत ही दुखी हुआ कि उसकी वाइफ किसी और के साथ बैठकर जा रही है, ख़ास तौर पे उस एहसन के साथ जो पहले महक के साथ शादी करने वाला था। वो एहसन अपनी बीवी को एहसन के साथ देखकर बहुत ही दुखी हुआ। वो कभी भी नहीं चाहता कि उसकी बीवी एहसन के आसपास भी मन रहा है। वो एहसन को हमेशा से ही दूर रखता था, मगर अब चूँकि वो गरीब हो चुका है इस वजह से वो इतनी पावर शो नहीं करवाता, मगर एहसन से अभी भी वो दिल में कुछ ना कुछ उसके अंदर मेल ज़रूर है। उसको बहुत दुख हुआ कि उसकी बीवी यूँ एहसन के साथ आ जा रही हैं। तो दूसरी जानिब आप ये भी देखेंगे कि निदा जो बदगुमान हो चुकी है कि उसका शौहर महक के साथ उसकी बड़ी बहन के साथ क्यों टहल रहा है, बड़ी बहन के साथ, क्योंकि उसके बचपन से ही बड़ी बहन महक की और एहसन की मंगनी तय हो चुकी थी। उनकी शादी होने वाली थी, मगर चूँकि शमशेर बीच में आ गया तो इस वजह से इनकी शादी नहीं हुई। तो निदा भी बदगुमान हो चुकी है और वो कह रही है वो भी बदगुमान होती है और वो कहती है कि एहसन से दिल ही दिल में कि भाई एहसन महक के साथ मेरी बहन के साथ क्यों आ जा रहा है, ये इसके साथ क्यों टहल रही है। दोनों के दिल में शमशेर और निदा दोनों ही परेशान हैं। दोनों ही नहीं चाहते कि उसके लाइफ पार्टनर्स किसी दूसरे के साथ टहलें, किसी के साथ बातचीत करें। महक और एहसन को साथ देकर दोनों ही कोई भी खुश नहीं है। खैर, जब महक घर आएगी तो निदा को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो निदा अपनी सास को छोड़कर यानी कि अपनी ताई के घर से आ जाती है अपने घर पे, क्योंकि महक भी वहाँ पर आई हुई है और वो चूँकि एहसन के साथ आई है तो वो दौड़ी आएगी महक के पास और महक से कहेगी क्या चल रहा है, ये सब ये क्या हो रहा है, तुम मेरे शौहर के साथ क्यों आई हो, एहसन से दूर रहना। और अगर एहसन इतना ही पसंद था तो उससे शादी कर लेती ना, शमशेर के पास जाने की क्या ज़रूरत थी, इतना मेरी इतनी तस्लील करने की क्या ज़रूरत थी। जब एहसन पसंद था तो उसी से शादी करनी थी। आपने मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की, फिर मेरी शादी क्यों करवा दी एहसन से। महक से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई, उसके दिल को भी आखिर ठेस पहुंच गई। तो उसने फ़ौरन से निदा के मुंह पर थप्पड़ दे मारती है। थप्पड़ देते ही साथ में कहती है कि शर्म आनी चाहिए तुम्हें मेरे बारे में ऐसा कुछ सोचते हुए। तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी, शर्म आ रही है तुम्हें अपनी बहन कहते हुए। निदा फ़ौरन से वहाँ से नाराज़ होकर अपने घर चली जाती है। और दूसरी जानिब जब महक घर पहुंचती है, वहाँ से घर चली जाती है और घर पहुंचकर देखती है कि शमशेर वहाँ पर बहुत ही परेशान हाल बैठा हुआ है। तो शमशेर से पूछती है तो शमशेर पहले से ही कह देता है कि मैं आया था आज तुम्हें लेने, मगर तुम जैसे ही मैं आया था तो वहाँ पर तुम तो एहसन के साथ बैठकर जा चुकी थी। तो मैंने देखा था तुम एहसन के साथ ही बैठकर जा रही थी। महक को एहसास होता है कि यहाँ पर भी बदगुमानी का फैली हुई है, निदा की जानिब से भी बदगुमानी है और यहाँ पर भी बदगुमान शमशेर भी बदगुमान फैला बैठा हुआ है। तो वो माजरत कर लेती है फ़ौरन से अपने और कहती है कि आइंदा से ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हारा वेट ज़रूर करूँगी। जब महक को शमशेर की आंखों में शक नज़र आया और उसे भी वही बदगुमानी नज़र आई जो निदा की जानिब से नज़र आई थी, तो वो कह देती है शमशेर से कि मैं माजी को भूल चुकी हूँ और एक बीवी के लिए शौहर ही उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है। एक बीवी के लिए शौहर ही सबसे महफूज जगह होती है, एक सबसे महफूज इंसान होता है। पहले मैं जब तुम्हें देखती थी तो मुझे डर लगता था, मगर अब जब तुम्हें देखती हूँ तो सबसे महफूज और पुरअमन फ़ील करती हूँ। जब शमशेर महक की ज़बान से ये बातें सुनता है तो वो खुशी के उसके ठिकाना नहीं रहा। वो बहुत खुश होता है कि उसकी बीवी ने भी आखिर इजहार तो किया, लेकिन वो ये नहीं जानता कि ये खुशी भी सिर्फ चंद पल की है। वो चारों जानिब से मुसीबतों और परेशानियों में घिरा हुआ है। दूसरी जानिब उसका बाप शमशेर के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी चाल चल रहा है। वो उसको शमशेर का अब और मुश्किल जीना करने वाला है। वो महक को अब मरवाने की साजिश रच चुका है। दूसरी जानिब जब एहसन को पता चलता है निदा की हरकत के बारे में तो वो फ़ौरन से कमरे में आता है और निदा के ऊपर खूब चिल्लाता है। जब वो फिर निदा से कहता है कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस किस्म की जहालत का सामना मुज़ाहिरा करोगी, तुम महक से इतनी बदतमीज़ी करोगी, मेरी सोच में भी नहीं था ये। फिर निदा जवाब में आगे से कहती है कि मैं किसी को भी अपना हक़ नहीं छीनने दूँगी, चाहे उसके लिए मुझे कितने ही थप्पड़ क्यों ना खाने पड़ें। फिर एहसन थोड़े गुस्से को भूलकर थोड़ा सा नरम मिजाज होकर निदा को समझाने की कोशिश करता है कि मैं आज जॉब की तलाश के लिए निकला था, मेरा इंटरव्यू था, मुझे जॉब मिल गई है और उसी ऑफ़िस में जॉब मिली है जहां महक काम करती है। जब मेरी वहां महक से मुलाकात हुई तो आते वक्त महक को लेने के लिए शमशेर थोड़ा लेट हो गया था, तो मैंने सोचा महक को अपने साथ ले चलूँ ऑफ़िस। तो मैं महक को अपने साथ बिठाकर घर ले आया, बस यही वजह थी, हमारे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये बातें सुनकर तो निदा को और भी गुस्सा चढ़ जाता है। वो कहती है कि पूरी दुनिया में तुम्हें वही ऑफ़िस मिला था जहाँ पर महक पहले से जॉब कर रही है और दुनिया में ऑफ़िस ख़त्म हो गए हैं जो तुम वहीं पर जाकर ठहरे हो। तो दूसरी जानिब शमशेर का बाप दिलावर ख़ानज़ादा ये प्लान कर रहा है
ये प्लान कर रहा है कि शमशेर की बीवी यानी महक को मरवाने की, तो वो सबसे पहले तो शेरा को जेल से छुड़वाएगा। जेल से छुड़वाने के बाद वो कह देता है शेरा को पहले ही कि भाई तुम्हारी, अगर तुमसे अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो तुम्हारी ज़िंदगी महक की मौत में है, तुम्हें महक को मारना होगा, वो काम जो अधूरा रह गया था तुम्हें अब वो पूरा करना होगा। तो फिर दिलावर साहब घर जाकर महक की मौत का इंतज़ार करते हैं। वो इस खुशफहमी में है कि अब महक की मौत की खबर आने वाली है और शेरा भी अपने बंदोबस्त कर रहा है कि किस तरह से महक को मारना है। आगे आप देखेंगे कि महक घर पर अकेली होती है। अचानक से लाइट चली जाती है। महक शमशेर का इंतज़ार कर रही है क्योंकि शमशेर अभी तक घर पे नहीं आया और वो अकेली है और वो बहुत परेशान हो रही है कि आखिर इतनी देर क्यों हो गई। लाइट भी चली गई है तो वो कैंडल जलाकर रोशनी करती है ताकि अंधेरा ना रहे। अचानक से ही दरवाजे पर दस्तक होती है तो वो कैंडल लेकर दरवाजे की जानिब जाती है और दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि वहाँ पर शमशेर ही होता है। वो शमशेर को देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि अच्छा है, शुक्र है तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी, कहाँ रह गए थे इतनी देर। महक आगे से ये भी कहती है कि मुझे डर लग रहा था, फिक्र हो रही थी तुम्हारी। शमशेर ये सुनकर खुश हो जाता है और शमशेर कहता है कि मुझे अच्छा लगता है जब तुम कहती हो कि मैं तुम्हारा हूँ, जब तुम मेरे बारे में सोचती हो, मेरे बारे में बातें करती हो और मुझे मेरा हक जताने की कोशिश करती हो, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो लाइट अभी भी नहीं आई और लेकिन ये लोग सोने की तैयारी करते हैं। मुंह मोड़े एक बेड पर सो रहे होते हैं दोनों ही, लेकिन लाइट अभी भी नहीं आई होती। सिर्फ कैंडल की रोशनी से ही गुजारा हो रहा है। उसी अंधेरे में फ़ौरन से सिर्फ अंधेरा है और पूरी खामोशी है, सिर्फ घड़ी की आवाज़ सुनाई दे रही होती है कि अचानक से शेरा गन लेकर महक के सामने आ जाता है और फ़ौरन से गन लेकर महक को मारने के लिए कोशिश करता है। क्योंकि अंधेरे में शेरा को ये मौका मिल जाता है, वो फ़ौरन से घर में दाखिल हो जाता है। जैसे ही वो महक को मारने लगता है तो शमशेर फ़ौरन से सामने आ जाता है और कहता है कि तुम फिर से बाबा साहब के कहने पर अगर महक को मारने आए हो तो तुम्हें पहले मुझे मारना होगा, पहले तुम मुझे मारोगे उसके बाद महक को मारना होगा। अब शेरा को ये हुक्म बिल्कुल भी नहीं है कि वो दिलावर साहब के बेटे को यानी शमशेर को ही मार डाले, मगर शमशेर का ये कहना है कि पहले तो मुझे रास्ते से हटाना होगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें महक को हाथ लगाने दूंगा। तो शेरा सोचेगा कि अगर मैंने दिलावर साहब के बेटे को मार दिया तो इससे भी बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इस वजह से शमशेर सामने अड़ा हुआ होता है और शेरा परेशान है कि अब वो क्या करे। अब दिलावर साहब इंतज़ार कर रहे हैं खुशी के मारे कि भाई उन्हें बहुत जल्दी महक के मरने की खबर मिलने वाली है, मगर उन्हें मालूम नहीं है कि क्या खबर मिलने वाली है। वो चूँकि बहुत खुश हैं और उन्हें यकीन है कि शेरा इस बार उनका काम अधूरा नहीं छोड़ेगा। अब शमशेर चूँकि महक के सामने आ चुका है, अब देखते हैं शेरा का क्या करना है। क्योंकि शेरा ने पहले एक बार महक को नहीं मारा था, उसकी सज़ा उसके बच्चे को मिली थी और उसका बच्चा उसने जान से हाथ धो बैठा है। मगर अब चूँकि बारी महक के दोबारा मारने की है तो शमशेर फिर से सामने आ चुका है। तो देखते हैं कि शेरा अब अपनी बीवी को बचा पाता है या फिर दिलावर साहब सुनते हैं शमशेर के मरने की खबर। और हो भी सकता है कि शमशेर के सामने शेरा अपने घुटने टेक दे और कहे कि मैं मालिक के हुक्म पर ये सब कुछ करने आया था, आप चाहे तो मुझे सज़ा दे दें, मैं आप जो सज़ा देंगे मुझे वो कबूल होगी। मैं मजबूर हूँ अपने मालिक के हाथों और मैं ख़ुद कुछ भी नहीं करना चाहता। मालिक मेरी बीवी को मार देंगे अगर आप मैं महक को नहीं मारा तो। पहले भी मैंने महक को नहीं मारा था तो उसकी सज़ा मेरे बच्चे को मिली और मेरा बच्चा जान से हाथ धो बैठा, मुझे अब ये करने दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको पाकिस्तानी ड्रामाज़ और लेटेस्ट हॉट ट्रेंडी स्पाइसी न्यूज़ सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग।